चलिए, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जाने कि वट एवर द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ, डेली लाइफ, in which most of the things that are made up of metals। यहाँ हम लोग जो है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स, ये टर्म है। मिनरल्स क्या है आखिर? तो मिनरल्स जो है एक ऐसे डिफरेंट सब्सटेंसेस, या कह सकते हैं substances which are found in the rocks, यानी वो सब्सटेंस जो रॉक्स में पाया जाता हो या रॉक्स में पाया जाता है, वैसे सब्सटेंस को हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्स भी है, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट प्रोवाइड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक द एनर्जी। सो एनर्जी रिसोर्स जो है इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स के रूप में आता है मिनरल्स। अब इसमें एक और, जैसे रॉक्स के बारे में, रॉक्स विच आर फाउंड इन द रॉक्स, अगर यहाँ पे हम लोग रॉक्स के बारे में कहें तो रॉक्स को हम लोग सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि रॉक्स आर द कंपोजिट, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, रॉक्स क्या है? कंपोजिट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं उनका एक कंपोजिट फॉर्म जो है, एक ऑल टुगेदर एक साथ कंपोजिट फॉर्म्स अगर है तो वो रॉक्स कहलाता है। तो कंपोजिट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट या ऑल मिनरल्स या डिफरेंट मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड रॉक्स। और मिनरल्स जो है वो सारे सब्सटेंस जो रॉक्स के अंदर पाया जाता हो उसको हम मिनरल्स कहते हैं। अब देखो सवाल जो है, एग्जाम्पल अगर कहें मिनरल्स के एग्जाम्पल, तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, कोबाल्ट, है ना। इसके अलावा और भी है, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, लेड है, जिंक है, एटसेट्रा कह सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, दैट सम इंडिविजुअल सॉलिड पार्ट होता है, इसके कंपोजिशन से बना हुआ जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम रॉक्स कहते हैं, और ये एक इंडिविजुअल जो सब्सटेंस है जो रॉक्स के अंदर है या रॉक्स के अंदर पाया जाता है उसको मिनरल्स कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मिनरल्स जो है एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ें जो मिनरल बेस्ड है या मिनरल से बना हुआ होता है। इसलिए मिनरल्स जो है सो इम्पॉर्टेंट एंड सो प्रीशियस इन आवर लाइफ, एंड विदाउट इट द डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट। तो ये कॉम्बिनेशन जो फॉर्म्स है रॉक्स कंबाइंड है, और एक तरह से हम कहें तो मिनरल्स जो है कंपोजिट तो है, लेकिन ये मिनरल्स सबके अपने अलग अलग इंडिविजुअल उसके क्वांटिटी है
और उसके सेपरेट अपने क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे दूसरा सवाल, दूसरा जो टॉपिक है, एक तो मिनरल समझ में आया, दूसरा एनर्जी रिसोर्स क्या है। दूसरा एनर्जी रिसोर्स क्या है, एनर्जी रिसोर्स। अब ये सच काइंड ऑफ रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स कहते हैं सच काइंड ऑफ रिसोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर ओवर द अर्थ, दैट कैन बी यूज फॉर द generating heat, generating electrical, generating energy, यानी टू जनरेट एनर्जी। ये ध्यान से देखो, टू जनरेट एनर्जी, ऐसे रिसोर्स जिसका इस्तेमाल एनर्जी को जनरेट करने में किया जाए वो क्या कहलाएगा, एनर्जी रिसोर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, जैसे कोल ले लिया। कोल जो है क्या है, ये रिसोर्स है, मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स है। कोल हैज बीन या कोल इज यूज टू जनरेट एनर्जी। अब ये इस्तेमाल कई जगहों के लिए होता है, डोमेस्टिक पर्पस में भी होता है, इंडस्ट्रियल, खास तौर से इंडस्ट्रियल यूज होता है। तो वट एवर द रिसोर्सेस ओवर द अर्थ, इफ दैट इज यूटिलाइज टू जनरेट और टू प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए वो रिसोर्स इस्तेमाल किया जाए इस पृथ्वी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो उसको जो है एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स दोनों को एक साथ देखा जाए तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन द कंपोजिशन या कंपोजिट फॉर्म दैट इज कॉल्ड रॉक्स, रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। उन अलग अलग इंडिविजुअल जो मिनरल्स हैं उनका इस्तेमाल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग इंडिविजुअल मिनरल्स का इस्तेमाल अलग अलग एनर्जी रिसोर्स के रूप में किया जा सकता है। अब जैसे मान लो सॉइल के अंदर ही यूरेनियम पाया जाता है और थोरियम पाया जाता है, ध्यान से देख लो, यूरेनियम भी पाया जाता है और थोरियम भी पाया जाता है। तो ये सॉइल के अंदर जो है यूरेनियम पाना, थोरियम पाया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका इस्तेमाल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है। तो वो सारी एनर्जी, वो सारे रिसोर्स या सारे जो मिनरल्स इंडिविजुअल फॉर्म में मिनरल्स है जिसका इस्तेमाल किसी न किसी रूप में अगर एनर्जी बनाने में, एनर्जी जनरेट में कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है एनर्जी रिसोर्स। जैसे मान लो यूरेनियम और थोरियम दोनों का इस्तेमाल जो है दो रूपों में करते हैं। जनरली महत्वपूर्ण दो रूप है। पहला रूप जो है इसका हीट जनरेट करने के लिए किया जाता है, हीट जनरेट करने के लिए क्या होता है, हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी है। तो पहला हीट जनरेट के लिए, अब हीट जनरेट तो है ये कई रूपों में, स्पेशली जो है एक न्यूक्लियर पावर एनर्जी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर पावर एनर्जी कहते हैं। क्यों भाई न्यूक्लियर पावर एनर्जी इसलिए कहते हैं कि ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल हीट एनर्जी या एनर्जी को जनरेट करके और इसको न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में बनाया जाता है। न्यूक्लियर बम हो या न्यूक्लियर अदर वेपन्स हो, उसको तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर पावर एनर्जी भी कहते हैं। अब उसमें थोरियम है, यूरेनियम है, इस तरह की। अब एक चीज बता रहा हूं कि जो मिनरल्स है, ज्योग्राफर और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो डेफिनेशन है मिनरल्स के बारे में, जो अध्ययन है या स्टडी है, उसके बारे में ज्योग्राफर का कहना है कि स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो स्टडी ऑफ मिनरल्स है ओवर द अर्थ सरफेस, वो अर्थ को, लैंड फॉर्म्स को या उसके फीचर्स को जानने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है इसको। इसलिए ज्योग्राफर का कहना है कि ज्योग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, एज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द लैंड फॉर्म्स।
उस लैंड फॉर्म्स को जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, उसको समझने के लिए ये ज्योग्राफर का डेफिनेशन है एक तरफ से। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बात करें, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर द रिसोर्स, व्हाट एवर द नेचुरल गिफ्ट दैट इज गिवन बाय द नेचर टू द ह्यूमन बीइंग्स ओवर द अर्थ सरफेस, जो कुछ भी नेचुरल गिफ्ट है इस पृथ्वी के ऊपर, जिसे इस नेचर ने, खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने दिया है, उस रिसोर्स का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में खुद के लिए, ह्यूमन लाइफ में उसका इस्तेमाल है। अब इसके बारे में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये पाते हैं कि whenever we discuss about the distribution of resources, then we find that any kind, nothing is available over the earth surface that is equally or equitable distribution over the earth. कोई भी ऐसा रिसोर्स, कोई भी ऐसा चीज इस पृथ्वी पे नहीं है जो कि पूर्ण रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जाहिर सी बात है, मिनरल्स या जो भी एनर्जी रिसोर्सेस है वो भी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना ये बताता है कि इसका इस्तेमाल जो है, इसका यूज एवरीवेयर, ऑल पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, उस रिसोर्स का इस्तेमाल जो है इवन रूप से, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए हर जगह, हर टेरिटरी में इक्वली उसका इस्तेमाल नहीं है, यूटिलाइज नहीं है, उसका यूज नहीं है, फिर डेवलपमेंट के ऊपर ये अनइक्वल प्रभाव इसका पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है।